दोस्तों इस क्लास में हम बात करने वाले हैं राजस्थान की पशु संपदा के बारे में। राजस्थान की पशु संपदा है दोस्तों, इसमें वर्तमान जो पशुगणना है वो है दोस्तों 20वीं पशुगणना 2019 में दोस्तों ये जारी की गई थी, अक्टूबर 2019 में। तो इसके अनुसार राजस्थान में जो पशुधन है उनकी संख्या कितनी है, तो उनकी संख्या है दोस्तों 568.01 लाख, यानी 5.68 लाख। यह आपको ध्यान में रखना है, 568.01 लाख, यह आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में दोस्तों इसमें जो कमी है वो कितनी दर्ज की गई, तो इसमें कमी दर्ज की गई 1.66% की, यानी इस बार कमी दर्ज की गई राजस्थान की पशु जो संपदा है उसमें। राजस्थान में जो 19वीं पशुगणना हुई थी उसकी अपेक्षा जो 20वीं पशुगणना में कमी दर्ज की गई 1.66%, 568.01 लाख दोस्तों आपकी क्या है, पशुधन संख्या है राजस्थान में। टोटल मिलाकर जो भी ये पशु है दोस्तों, इन टोटल को मिलाकर इतनी संख्या है। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य सबसे पहले आपको ध्यान में होने चाहिए कि ये जो पशुगणना है ये प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर की जाती है, 5 साल से की जाती है दोस्तों। इसके बाद में राजस्व मंडल अजमेर द्वारा और पशुपालन निदेशालय ये दोनों मिलकर दोस्तों जो जनगणना है वो करते हैं दोस्तों पशुओं की। ये चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। प्रथम पशुगणना कब की गई थी, तो प्रथम पशुगणना की गई थी 1919 में। नस्ल आधारित प्रथम जो पशुगणना है ये हुई थी 2007 में। प्रथम डिजिटल पशुगणना हुई थी 2019 में, 20वीं पशुगणना। जो 20वीं पशुगणना है वर्तमान वाली, ये दोस्तों प्रथम डिजिटल आधारित पशुगणना थी। अब दोस्तों बात करते हैं कि भारत में राजस्थान का स्थान कौन सा है पशुओं के मामले में। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है। दूसरा स्थान है राजस्थान का, पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का। राज्य का प्रतिशत कितना है दोस्तों, राज्य का जो प्रतिशत है वो कितना है, भारत में राज्य का प्रतिशत कितना है दोस्तों योगदान के मामले में, तो 10%। ध्यान में रखना है आपको, 10% योगदान है राजस्थान का भारत में पशुओं के मामले में। कुल दुग्ध उत्पादन में राज्य का प्रतिशत कितना है, तो 13.3%, यानी 13.5% के आसपास राजस्थान भारत में दुग्ध उत्पादन करता है। यानी राजस्थान राज्य का भारत में दुग्ध उत्पादन में योगदान कितना है, 13.3% का। ऊन उत्पादन में राजस्थान का स्थान है, या राजस्थान राज्य का जो प्रतिशत है भारत में वो कितना है, तो 37.6%। 37.6% आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान का प्रतिशत भारत में ऊन उत्पादन के मामले में 37.6% है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है राजस्थान में, तो सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला दोस्तों वो है आपका डूंगरपुर जिला। डूंगरपुर जिले का जो पशुधन घनत्व है वो राजस्थान में सर्वाधिक है। न्यूनतम पशुधन घनत्व किस जिले का दोस्तों राजस्थान में, तो वो जिला कौन सा है आपका, जैसलमेर जिला। जैसलमेर जिले का न्यूनतम पशुधन घनत्व है। और दोस्तों जो जनसंख्या का टॉपिक हमने पढ़ा था, तो यहाँ पर जो जन घनत्व है वो भी जैसलमेर का सबसे कम है। कामधेनु योजना दोस्तों किस वर्ष चलाई गई थी, यह आपको बताना है। कामधेनु योजना है ये राजस्थान में किस वर्ष चलाई गई थी, 1997-98 में। 1997 और 98 में दोस्तों कामधेनु योजना है यह चलाई गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों आपको ध्यान में रखना है राजस्थान में जो पशु हैं इनके मामले में राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है, तो बकरी के मामले में राजस्थान का स्थान है वो फर्स्ट है, यानी सर्वाधिक बकरियां राजस्थान में पाई जाती हैं। इसके बाद में गाय है दोस्तों, इसके स्थान पर राजस्थान का भारत में 6वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 6वां स्थान है। भैंस के मामले में दूसरा स्थान है। भेड़ के मामले में दोस्तों 4था स्थान है। घोड़े के मामले में 3रा स्थान है। और दोस्तों जो गधे और ऊंट है इनके मामले में पहला स्थान है। यानी सर्वाधिक पशु पाए जाते हैं राजस्थान में, उनमें दोस्तों बकरी है। बकरी दोस्तों सर्वाधिक पाई जाती है राजस्थान में, ये भी आपको ध्यान में रखना। और सबसे ज्यादा कौन से जिले में पाए जाते हैं, तो आपका हो जाएगा बाड़मेर जिले में। बाड़मेर जिले में सर्वाधिक बकरियां पाई जाती हैं। बकरी को दोस्तों गरीब की गाय के नाम से भी जाना जाता है। यानी गरीब की गाय किस पशु को बोला जाता है, तो बकरी को बोला जाता है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। गाय दोस्तों, गाय के मामले में राजस्थान का भारत में 6वां स्थान है। भैंस के मामले में 2nd है। भेड़ के मामले में 4था स्थान है। घोड़े के मामले में 3रा है। गधा और ऊंट है, इनमें दोस्तों राजस्थान प्रथम स्थान रखता है भारत में। अगर दोस्तों राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में दोस्तों यह क्रम रहेगा आपका, सर्वाधिक पशुओं के मामले में सबसे पहले बकरियां आएंगी, उसके बाद में गाय, भैंस, भेड़, घोड़ा, गधा और ऊंट। ये दोस्तों पशु इस प्रकार से राजस्थान में पाए जाते हैं।
अब दोस्तों बात करने वाले हैं राजस्थान में जो पशु संपदा है, इनकी जो नस्लें हैं वो कौन कौन सी नस्लें हैं। अलग अलग दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं। राजस्थान की जो गाय की नस्ल कौन कौन सी है, बकरियों की नस्ल, इसके बाद में भैंस, भेड़, ये दोस्तों नस्लें हैं वो एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे चौकला हो गई, लोही, बारबरी, जमुनापुरी, ये सभी नस्लें हैं हम पढ़ने वाले हैं। तो रेगुलर इस क्लास में बने रहेगा, एंड तक इस क्लास को आप देखोगे दोस्तों तो आपकी वनपाल और वन रक्षक के एग्जाम में यहाँ से 1 नंबर दोस्तों आपका पूरा हो जाएगा। यानी 1 नंबर आपका एग्जाम में नहीं कटने वाला अगर इस क्लास को आपने पूरा देख लिया। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं प्रमुख नस्लों के। राजस्थान में प्रमुख पशुओं की जो नस्लें हैं, सर्वप्रथम गाय की जो नस्लें वो कौन कौन सी हैं, थारपारकर, राठी, मेवाती, सांचौरी, कांकरेज, मालवी, नागौरी और हरियाणवी, ये जो सभी नस्लें दोस्तों ये गाय की नस्ल हैं। विदेशी नस्लें भी है दोस्तों गाय की। जर्सी नस्ल है ये कहाँ की है, तो अमेरिका की सही हो जाएगी। अमेरिका है दोस्तों यहाँ की जर्सी नस्ल है। आयर नस्ल है दोस्तों, ये कहाँ की है, तो स्कॉटलैंड की। स्कॉटलैंड है दोस्तों यहाँ की आयर नस्ल है। इसके बाद में होलिस्टीन है, ये हॉलैंड की है। होलिस्टीन कहाँ की है, तो हॉलैंड की होलिस्टीन है। जर्सी अमेरिका की है और आयर स्कॉटलैंड की है। दोस्तों अजमेर में अजमेरी रेंडा नाम से गाय पाई जाती हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अजमेरी रेंडा कहाँ पे पाई जाती है दोस्तों, अजमेर जिले में, ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ ऐसे फैक्ट एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। भेड़ की नस्लें दोस्तों, प्रमुख नाली है, सोनाड़ी है दोस्तों। इसका दूसरा नाम चनोत्तर है दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। चनोत्तर किस नस्ल को बोला जाता है, तो सोनाड़ी नस्ल को चनोत्तर के नाम से भी बोला जाता है। चौकला है दोस्तों, इसको भारत की मेरिनो के नाम से जाना जाता है, भारत की मेरिनो के नाम से, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पे स्थित है दोस्तों, केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र है। सॉरी दोस्तों, सॉरी कुछ तो कंफ्यूज है बेटे, कुछ तो कंफ्यूज है। चोकला को दोस्तों भारत की मेरिनो के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों आपको बताना है कि केंद्रीय भेड़ एवं वन अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र है, ये कहाँ पे स्थित है, ये आपका अविका नगर टोंक में स्थित है। अविका नगर टोंक, ये आपका राइट हो जाएगा। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि केंद्रीय केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र, ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो टोंक अविका नगर में स्थित है। इसके बाद में बागड़ी है दोस्तों, ये अलवर और भरतपुर जिलों में पाई जाती हैं। पोंगल, मगरा, मालपुरी, मारवाड़ी और खेरी नस्ल दोस्तों, ये भी भेड़ की नस्ल है। खेरी नस्ल है दोस्तों, ये जो रेवड़ होता है दोस्तों उनमें पाई जाने वाली जो भेड़ें होती हैं उनको खेरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों बकरी। बकरी की प्रमुख नस्लों में जमुनापुरी, बारबरी, सिरोही, शेखावाटी, पर्वतश्री और लोही, ये दोस्तों सभी जो बकरियों की नस्ल है ये आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में दोस्तों भैंस, तो भैंस की प्रमुख नस्लें हैं मुर्रा, बदावरी, जाफराबादी, सूरती और मेहसाणा, ये सभी नस्लें भैंस की नस्लें हैं। भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ पे स्थित है राजस्थान में, तो वल्लभ नगर उदयपुर में स्थित है। वल्लभ नगर कहाँ पे स्थित है, उदयपुर जिले में, यहाँ पे राजस्थान में भैंस प्रजनन केंद्र स्थित है, यह आपको चीज ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है दोस्तों नाचना। नाचना किस पशु की नस्ल है, तो ऊंट की हो जाएगी। नाचना किस पशु की नस्ल है, ऊंट की हो जाएगी। काठियावाड़ी है दोस्तों, ये घोड़े की नस्ल है काठियावाड़ी। तो ये दोस्तों क्लास यहीं पे पूर्ण होती है। तो ये क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।